कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर उनके शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी माता के साथ कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं एक पुरानी कथा के माध्यम से कि कौन है शालिग्राम जी और क्यों उनका तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु ने वृंदा के तप से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जब तक तुम मेरी पूजा में लिप्त रहोगी तब तक तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकेगा। कुछ समय पश्चात वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न असुर जालंधर से हुआ। जब भी जालंधर युद्ध के लिए जाता था तो वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी और मजबूरन भगवान विष्णु को वृंदा की पूजा को सफल बनाना पड़ता था। इस प्रकार जालंधर अजय हो गया और उसे अपनी शक्ति का अभिमान हो गया। वह पृथ्वी और स्वर्ग में सबको आतंकित करने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु और शिवजी से प्रार्थना की कि वह जालंधर के आतंक को खत्म करें। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा कि जब जालंधर युद्ध पर जाएगा तो आप उसका रूप धारण कर वृंदा के पास जाएं, तब वह पूजा नहीं करेगी, उस समय मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें जालंधर समझकर अपनी पूजा बंद कर दी। इससे जालंधर की शक्ति कम हो गई और भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल से मार दिया। वृंदा को जब जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, जिससे वृंदा को गहरा आघात पहुंचा और उसने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मैं बचपन से आपको पूछती आ रही हूँ, आपने ऐसा छल क्यों किया। तब भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि उसके पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर अजय था और अपने बल के अभिमान में सृष्टि के सब प्राणियों को आतंकित कर रहा था। परंतु उस समय क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाओगे। इस श्राप से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। समस्त देवी देवता त्राही त्राही पुकारने लगे और वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया, परंतु आत्मदाह कर लिया। उसकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। वृंदा के पतिव्रता धर्म और भक्ति देख भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में सदैव अमर रहेगी और कहा, आज से मैं तुलसी के बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और शालिग्राम और तुलसी को एक साथ पूजा जाएगा। और उन्होंने कहा, मेरे इसी शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती रहे।